हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये है हमारे पास बुक टी एस ग्रेवाल की लेटेस्ट एडिशन। इसमें 72 क्वेश्चन अभी हम करते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, एक बार पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो ये रहा 72 नंबर क्वेश्चन, ये रहा मोहन विजय। दिख रहा ना आपको बेटा? यस, मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स एंड द बैलेंसेज ऑफ देयर कैपिटल्स बीइंग 30,000, 25,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। इन अराइविंग दीज अमाउंट्स, इन अमाउंट्स पे पहुंचने के लिए, तो इसका मतलब बच्चे ये अंडरस्टूड हो गया कि ये क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। ठीक है जी। इन अराइविंग एट दिस अमाउंट्स प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो इक्वल होगी। 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3 आ जाएगी। देयर ड्राइंग्स वर 50,000 मोहन, 5,000 मोहन सॉरी, 4,000 विजय एंड 3,000 अनिल during the year. Subsequently, following omissions were noticed and it was decided to rectify the error. ए में क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, और बी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल के लगाना। मेक द नेसेसरी करेक्शन थ्रू अ जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे करना है? चलो, सोल्यूशन करने का तरीका आपको पता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ओपनिंग कैपिटल निकालना है सबसे पहले। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। जर्नल की एंट्री तो डालनी ही डालनी है, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं हम। ठीक है जी, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। मेन चीज़ तो हमारे लिए जर्नल ही है ना, क्योंकि उसी को उसने बनाने को बोला, बाकी तो सारा वर्किंग का ही पार्ट है। तो ये जर्नल का हमने फॉर्मेट बना के इसकी जगह छोड़ देते हैं, फिर नीचे वर्किंग करते हैं। और वर्किंग भी कैसे होगी स्टूडेंट्स? पहले हमें निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, तो यहाँ पे वर्किंग करते हैं स्टार्ट। ये आएगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो पार्टनर्स के नाम क्या हैं? मोहन, विजय और अनिल। तो पार्टनर के नाम है मोहन, विजय और अनिल। ठीक है जी, और उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बच्चों? ये तो आपको अच्छे तरीके से करना आ गया होगा। 30,000। ठीक है जी, और उसके बाद उसकी 25,000 और 20,000। ऐड क्या करेंगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हमने ऐड कर देना। ये 5,000 की, दूसरे पार्टनर की 4,000 की थी, प्लस तीसरे पार्टनर की कितनी है? 3,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको टोटल कर देंगे। ये आ जाएगा 35,000, 29,000 और ये आ जाएगा 23,000। और लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट की रेशो क्या है? प्रॉफिट की रेशो तो गिवन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कितना? 24,000। तो ये कितना आएगा? 8,000 ईच। 8,000 माइनस 8,000 माइनस 8,000, तो 35,000 में 8,000 गया तो कितना बचेगा? 27,000। और इसमें से आ जाएगा ये 21,000 आ जाएगा। और इसका अगर 23,000 में 8,000 हम माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा? 13 में से हट के 5, 15,000 इसका कैपिटल आ गया। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया? ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। तो अब यहीं पे ही मैं वर्किंग कर लेता हूँ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करने को बोला है? 10%। तो बच्चों 10% उसके हिसाब से ये कितना आ जाएगा? 2700। और ये कितना आ जाएगा? 2100। और ये कितना आ जाएगा? 1500। ठीक है जी, अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। चलो अब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो एडजस्टमेंट टेबल में भी आपको पता है यहाँ 3 पार्टनर्स हैं, तो 4 कॉलम तो उन्हीं के बन जाएंगे, एक टोटल का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पे बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। 1 2 3 4। ओके जी, तो यहाँ पे आ गया एडजस्टमेंट टेबल। तो ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, ये आ जाएगा मोहन, विजय
और तीसरा कौन है, अनिल, और यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल। ठीक है बच्चों, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और वो कितना था 2700, 2100 एंड 1500, और बच्चों ये टोटल मिला के 6 7 13 और ये आ गया 6300। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसको आपको क्या करना है, डेबिट। ठीक है जी, बट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दे दिया है पहले ही। 250, 200, 150 2 3 4 5 और 600 रुपया ये चला गया। ठीक है जी, और रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डेबिटेड, और वो आएगा इक्वली 1:1:1:1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 57,000। 6300 है ना बच्चों, ये टोटल क्रेडिट हो जाएगा 6300 में 600 निकल गया तो 5700 आ गया, तो ये क्या आ गया 6300। 5700 में से 5700 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 1900 ईच आ जाएगा, तो ये 1900 ईच आ गया, तो ये 2700 और ये 2100 और ये 1500, तो ये आ जाएगा 2150 और ये 2100 और ये आ जाएगा 2050। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा, यहाँ आ गया आपका टोटल क्रेडिट्स और ये आ जाएगा टोटल डेबिट्स। ठीक है जी, तो ये हमारा इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे इन दोनों का। तो नेट इफेक्ट में क्या आ रहा है, अब यहाँ पे देखो 27 और 2150, तो ये कितना बच गया 550, और क्रेडिट साइड बड़ी है इसकी तो ये क्रेडिट आएगा। इसका देखो 21 और 2100 टैली हो रहा है तो ये नील आ गया। दूसरे में 1500 और 2050 है तो ये भी 550 डेबिट आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिगर तो कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं गलत तो उल्टा तो नहीं कर दिया हमने, जो डेबिट करना था वो क्रेडिट तो नहीं कर दिया। तो पहले आंसर मिलाइए, अनिल कितना आ रहा है डेबिट, अनिल क्या आ रहा है डेबिट 550, और मोहन क्या आ रहा है, अनिल डेबिट आ रहा है 550 और मोहन आ रहा है क्रेडिट 550। तो इसका मतलब हमारा काम ठीक है, हमें अब सिर्फ एंट्री डालनी ही रह गई है। तो चलो पहले एंट्री डाल लेते हैं, अनिल को डेबिट कर देते हैं और मोहन को क्रेडिट कर देते हैं, और विजय की कोई बात नहीं हुई क्योंकि उसका टैलिड हो गया है। कैपिटल्स क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है इसलिए एंट्री कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू ही पास होगी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जर्नल, ये आ जाएगा सीरियल नंबर 1 की एक ही एंट्री है, ट्रांजैक्शन मतलब पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अनिल को हम क्या करेंगे डेबिट, अनिल को हमें डेबिट करना है। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ 550 से एंट्री होनी है, यस 550 से ही एंट्री होनी है, तो ये आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या काम रह जाएगा, इसके बाद हमारे पास काम रह जाएगा ये देखना कि एक वो कराया था कि करेक्टेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू ईच पार्टनर। हालांकि हमने उस तरीके से क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि उसने तो हमें सिर्फ एक नेसेसरी करेक्शंस करने को कहा था जर्नल एंट्री में, वो हमने कर दी हैं और वर्किंग भी पूरी क्लियरली शो कर दी है। लेकिन काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 6100 कैसे आया, तो मैं आपको बताता हूँ उसने और तरीके से किया, किसी दूसरे तरीके से और करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। अवेलेबल प्रॉफिट कितना था बताइए मेरे को, अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना था बच्चों 24,000। ठीक है जी, उसमें ऐड हमने क्या करना होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 600 ऐड कर दिया, तो ये क्या गया 624,600, और लेस क्या करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो कितना बना था 6300, कितना बना था 6300। ये देखो ना बच्चों टोटल कितना बना था 6300, तो 6300 ये हो गया ऐसे, और 24,600 प्लस माइनस कर देना। अब हमने 24,600 में से 6300 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 18,300 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड,
इक्वली, तो इक्वली मतलब 18,300 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 6100 ईच, तो 6100 ईच आ जाएगा। लेकिन हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन के आंसर में गिवन था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। रादर जब तक बोला ना गया हो ऐसे करने को तब करना है, ठीक है। और एंट्री आपको पूरी करनी है वही जैसे मैं आपको ऊपर सिखा रहा हूँ या जैसे हमने ये इनको अंडरस्टैंड किया हुआ पूरा वैसे ही करना, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी मैं यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।